दोस्तों, बिहार सिविल कोर्ट नई भर्ती के बारे में चलिए देख लीजिए। यह जो भर्ती है बम्पर पदों पर कुल 8801 पदों पर भर्ती है। इस भर्ती के बारे में जो आप लोगों को बताए थे वही हो रहा है। तो आखिरकार आपका इंतज़ार खत्म हो गया है। तो चलिए देख लीजिए। और आपके मन में बहुत सारा डाउट भी है, तो ये डाउट भी क्लियर हो जाएगा। फॉर्म भरने के लिए क्या कुछ एज चाहिए, क्वालिफिकेशन कैसे क्या सिलेक्शन होगा, मेरिट किस प्रकार से बनेगा, और स्टेनोग्राफर पोस्ट में एग्ज़ाम कितना होगा, ये सब जितना भी डाउट है सभी डाउट इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, इसमें जो भर्ती है टोटल 4 तरह का है और सभी का अलग अलग क्वालिफिकेशन है। सिलेक्शन का प्रोसेस भी अलग अलग है। टोटल नंबर ऑफ सीट की बात करें तो टोटल 8801 सीट है, जिसमें से सबसे अधिक क्लर्क का पोस्ट है। इसके बाद 10वीं पास पर ग्रुप डी का भी पोस्ट है, प्यून का भी पोस्ट है। तो आगे इसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे, एक एक करके आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए। तो 8801 में क्लर्क का जो पोस्ट है टोटल 4434 है। आप देखिएगा सबसे अधिक नंबर ऑफ जो सीट है क्लर्क पोस्ट में ही है, 4434 है। और ये एक पहला ऐसा एग्जाम है जिसमें क्लर्क का पोस्ट है, लेकिन एग्जाम में इसमें टाइपिंग नहीं लिया जा रहा है। तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर ये फायदा है कि यहाँ पर टाइपिंग नहीं लिया जा रहा है, और टाइपिंग नहीं लेगा, बस आप एग्जाम पास कीजिए, सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, इस फॉर्म भरने के लिए एज कितना चाहिए। तो एज जो मिनिमम चाहिए 21 साल चाहिए। अगर आपका 21 साल एज कंप्लीट हो गया तो बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं। ये मिनिमम का कंडीशन हो गया, मैक्सिमम के लिए 37 है। और बिहार में ये भी नियम है कि अगर कोई भर्ती 5-6 साल से नहीं दिया जाता है तो अधिकतम उम्र में छूट दिया जाता है। 5-6 साल पहले से अधिकतम उम्र को काउंट किया जाता है। तो अधिकतम उम्र में आपको छूट भी मिलने वाला है 5-6 साल। पिछली बार 2016 में भर्ती आई थी। BC कैटेगरी के लिए 40 साल रहेगा, मेल फीमेल दोनों के लिए। SC ST के लिए 42 साल, और जनरल फीमेल में मेल के लिए, जनरल कैटेगरी में फीमेल के लिए जो रहेगा अधिकतम उम्र का कंडीशन 40 साल। तो ये एज को लेकर डाउट क्लियर हो गया। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन इसके लिए जो रखा गया ग्रेजुएशन। अगर आप किसी भी विषय से ग्रेजुएट है, BA BSc BCom BTech लेवल का कोई भी ग्रेजुएट का डिग्री है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। परसेंटेज मार्क्स का इसमें कोई कंडीशन नहीं रखा गया है। तो यहाँ से ये भी क्लियर हो गया। और दूसरी बात यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों, सिलेक्शन कैसे होगा। तो इसमें जो सिलेक्शन होगा आपका एग्ज़ाम के आधार पर होगा। विज्ञापन को अगर आप देखिएगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन को, तो इसमें जो लिखा गया है अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट अधिक रहता है तो उस कंडीशन में हम स्क्रीनिंग टेस्ट लेंगे। स्क्रीनिंग टेस्ट यानी PT एग्ज़ाम, भीड़ को छांटने के लिए। और PT एग्ज़ाम सिर्फ क्वालिफाई रहेगा, यानी इसमें आपको अच्छा मार्क्स लाना है। इसके बाद 10 गुना भर्ती का जितना सीट रहेगा, लगभग 50,000 कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। 4434 है तो 50,000 अभ्यर्थियों का इसके बाद फाइनल मेरिट एग्ज़ाम यानी मेंस एग्ज़ाम होगा। PT एग्ज़ाम की पैटर्न की बात करें तो PT एग्ज़ाम में इंटरव्यू नहीं है, इसलिए इसमें टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें मैथ से 25 क्वेश्चन रहेगा। इसमें GK से भी PT एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। पिछले साल का अगर आप क्वेश्चन देखिएगा 2016 का तो फिर क्लियर हो जाएगा। तो चैनल पर वीडियो उपलब्ध है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जा करके आप देख लीजिए। और यहाँ पर GK से हो गया 25 क्वेश्चन, हिंदी से 25 क्वेश्चन और इंग्लिश से 25 क्वेश्चन, टोटल मिलाकर 100 क्वेश्चन हो गया। ये PT एग्ज़ाम का हो गया। और अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके लिए आप एप्लीकेशन से जाइए, और यहाँ पर देखिएगा बिहार सिविल कोड PT का कोर्स है। इस कोर्स में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन फ्री में आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जल्द ही इसका टेस्ट भी आप लोगों को फ्री में प्रोवाइड करवाएंगे। यूट्यूब पर वैसे वीडियो उपलब्ध है, और एप्लीकेशन पर भी आप लोगों को टेस्ट के फॉर्म में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएगा। और यहाँ पर कोर्स दोस्तों शुरू हो गया है। इसमें देखिएगा ये कोर्स का सभी विषय का यहाँ पर कंटेंट है। इसी तरह से फोल्डर वाइज मिलेगा। अगर आप संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो जाइए फटाफट एप्लीकेशन से जुड़ करके तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आपको बहुत अधिक समय नहीं मिलने वाला है। पिछली बार भी अप्रैल में फॉर्म भरवाया गया था और इसके बाद जुलाई में एग्जाम ले लिया गया था, मात्र 3 महीने का समय दिया गया था। तो इस बार भी यहाँ पर जुलाई में फॉर्म भरवाया जाएगा और इसके बाद अक्टूबर में इसकी परीक्षा ले ली जाएगी। तो अगर आप बेहतर तरीके से तैयारी कीजिएगा तभी सिलेक्शन हो पाएगा। और ऐसी भर्ती बार बार नहीं दी जाती, फिर आपको 5-6 साल बाद ही देखने को मिलेगा। तो इसलिए आपको ये मौका हाथ से नहीं जाने देना है, और इसमें आप सभी विषय की संपूर्ण तैयारी करके आप अपना एक सीट कन्फर्म कर सकते हैं। तो ये हो गया क्लर्क पोस्ट में। यहाँ पर आप देख लिए सिलेक्शन प्रोसेस PT एग्ज़ाम का। PT एग्ज़ाम में 10 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। इसके बाद जो भी अभ्यर्थी PT एग्ज़ाम पास करेंगे उसका फाइनल मेरिट एग्ज़ाम यानी मेंस एग्ज़ाम होगा। मेंस एग्ज़ाम के बाद यहाँ पर इंटरव्यू भी है। तो मेंस एग्ज़ाम में टोटल 85 ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से मैथ से रहेगा क्वेश्चन 25, हिंदी से 30 और इंग्लिश से 30। यहाँ पर GK नहीं रहेगा। टोटल 85 क्वेश्चन हो गया।
और 15 मार्क्स का इंटरव्यू है। इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा यहाँ पर कहिएगा कि आपको मार्क्स भी मिलने वाला है, ये नहीं है, और बहुत कम भी मार्क्स नहीं मिलेगा, 5 से 7 भी मिल जाता है। और इधर जो यहाँ पर रिटेन एग्जाम है इसमें आप अच्छा स्कोर कर लीजिएगा, आसानी से मेरिट बन जाएगा। निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आप लगभग इसमें 75 क्वेश्चन बना लीजिएगा, आसानी से आपका मेरिट हो जाएगा। पिछली बार 74.6 कट ऑफ गया था और पिछली बार बहुत ही कम सीट था, मात्र 1600 सीट था। इस बार 4400 सीट है, लगभग तिगुना सीट है, तो 75 क्वेश्चन पर आपका मेरिट बन जाएगा। तो इसलिए आप लोग बेहतर तरीके से तैयारी कर लीजिए। ये क्लर्क पोस्ट के बारे में हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पर दूसरे पोस्ट की, तो इसमें टाइपिंग भी नहीं लिया जाएगा। स्टेनोग्राफर पोस्ट का आप देखिएगा तो स्टेनोग्राफर का जो पोस्ट है टोटल 1562 सीट पर है। टोटल 1562 सीट पर स्टेनोग्राफर का पोस्ट है। और इसमें कैसे क्या सिलेक्शन होगा, तो इसके लिए भी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट ही रखा गया। अगर आप किसी भी विषय से ग्रेजुएट है तो भर सकते हैं। मिनिमम एज के बारे में दोस्तों नोटिफिकेशन में क्लियर नहीं किया गया है। इसका नोटिफिकेशन जो जारी होगा, विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट, तो इसके बाद क्लियर हो जाएगा। वैसे इसका रखा जाएगा, अगर ग्रेजुएट लेवल पर कोई भी भर्ती दी जाती है तो 21 रखा जाता है। इसमें देखिए हो सकता है 18 भी रखा जा सकता है। और अधिकतम उम्र वही रहेगा 37 साल, BC में 40 साल, SC/ST में 42 साल। अब इसमें कैसे क्या सिलेक्शन होगा, तो दोस्तों इसमें एग्जाम भी होगा। शॉर्ट हैंड को लेकर डाउट था, तो शॉर्ट हैंड हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको देना पड़ेगा। यही लिखा हुआ है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, और टाइपिंग भी हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। ये 2 चीज़ हो गया। इसके बाद उसी दिन CBT एग्ज़ाम होगा। जब आप शॉर्ट हैंड देने जाइएगा तो शॉर्ट हैंड के बाद और हिंदी इंग्लिश टाइपिंग के बाद आपका CBT एग्ज़ाम भी होगा। इसी एग्ज़ाम के आधार पर आपका मेरिट बनेगा। इसके बाद बात करते हैं कोर्ट रीडर डिपोजिशन राइटर का। तो कोर्ट रीडर डिपोजिशन राइटर में भी यहाँ पर हिंदी इंग्लिश टाइपिंग रखा गया है। क्लर्क पोस्ट में टाइपिंग नहीं है, बाकी ये सब में टाइपिंग है। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में यहाँ पर टाइपिंग होगा। टाइपिंग के बाद यहाँ पर एक CBT एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड। इसमें एग्ज़ाम लिया जाएगा कंप्यूटर पे ही, जिस दिन आपका टाइपिंग होगा उसी दिन। और एग्ज़ाम में मार्क्स के आधार पर आपका मेरिट बनेगा। +10 अंक का, +15 अंक का इसमें भी इंटरव्यू लिया जाएगा। ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पर बात करते कोर्ट रीडर का। अगर आप पोस्ट देखिएगा तो 1132 और स्टेनोग्राफर का टोटल 1562 है। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर प्यून ऑर्डरली ग्रुप डी पोस्ट का। तो प्यून का जो हिंदी नाम हुआ परिचारी हुआ, और ये ग्रुप डी के अंतर्गत पोस्ट हो गया। अब इसमें सैलरी कितना मिलेगा, तो सैलरी अच्छा खासा मिलेगा दोस्तों। आप ये मत सोचिएगा कि प्यून का पोस्ट है ज्वाइन नहीं करेंगे। इसमें आपको ये लग रहा होगा कि झाड़ू पोछा ये सब काम करना पड़ता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आपको डॉक्यूमेंट से संबंधित ही काम करना पड़ेगा। जज साहब के पास आपको सारा डॉक्यूमेंट फाइल ये सब लेकर जाना है, उसको मैनेज करना, सारा कुछ आपको काम रहेगा। तो ये नहीं है कि इसमें झाड़ू पोछा इससे रिलेटेड काम नहीं करवाया जाता प्यून वाले पोस्ट में। और अगर आपको जज साहब के घर पर ड्यूटी होता है तो कुछ ऐसे पोस्ट रहते हैं जिसमें खाना बनाना ये सब रहता है। बाकी ज़्यादातर पोस्ट को यहाँ पर ऑफिशियल वर्क ही दिया जाता है, बस आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सारा कुछ कामकाज ये सब करना है। तो इसलिए आपको इसमें भी बेहतर तरीके से तैयारी करके देना है, और बेरोजगार से तो बेहतर रहेगा। टोटल 1637 पोस्ट है। अब इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, तो 10th अगर आप पास है किसी भी विषय से, परसेंटेज मार्क्स का कोई कंडीशन नहीं है। आप इस फॉर्म को बिल्कुल फिलअप कर सकते हैं। मिनिमम एज की बात करें तो जनरल किसी भी कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो 18 साल कंप्लीट होना चाहिए। और अधिकतम उम्र की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 37 साल हो गया, BC में 40 साल, SC/ST में 42 साल। तो यहाँ पर एज को लेकर देखिएगा तो ये भी डाउट क्लियर हो गया। और इसमें कैसे क्या सिलेक्शन होगा, तो एग्ज़ाम के आधार पर होगा। इसमें एक ही एग्ज़ाम लिया जाएगा, 2 एग्ज़ाम इसमें नहीं रखा जाएगा। सिर्फ क्लर्क वाले पोस्ट में 2 एग्ज़ाम होगा। तो इसमें एक एग्ज़ाम होगा टोटल 85 मार्क्स का, और इसके बाद 15 नंबर का इंटरव्यू भी है। 85 मार्क्स में अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर इंग्लिश का वेटेज बहुत ही कम है, और यहाँ पर हिंदी से 35 क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद 15 क्वेश्चन इंग्लिश से, इंग्लिश कम हो गया यहाँ पर, और 35 क्वेश्चन गणित से। टोटल यहाँ पर 85 अंक हो गया। और इसके बाद 15 अंक का इंटरव्यू है। तो अगर आप लिखित परीक्षा में अच्छा मार्क्स ला लेते हैं, निगेटिव मार्किंग नहीं है, लगभग अगर आप 70-85 में से ला लेते हैं, क्योंकि हिंदी है और हिंदी आसानी होता है, 35 में से आप 32-33 क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। मैथ में भी आप पूरा बना सकते हैं। तो 85 में से अगर आपका 70-72 आ जाता है, और इंटरव्यू में आपको 5 से 7 नंबर भी मिल जाएगा, फिर भी आपका मेरिट बन जाएगा 75 से 78 क्वेश्चन पर। इस भर्ती का फॉर्म भराना कब से शुरू होगा, तो दोस्तों फर्स्ट वीडियो आप लोगों को जो भर्ती से रिलेटेड बनाकर दिए थे, तो उसमें आप लोगों को स्पष्ट बताए थे कि 15 दिनों में इसका फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा, और बिल्कुल वही हो रहा है।
15 जुलाई से इसका फॉर्म भराना शुरू हो रहा है। आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ यही है दोस्तों कि 15 जुलाई से इसका फॉर्म भराना शुरू हो रहा है। अगर किन्हीं कारणों से थोड़ा बहुत देरी होता है, 4-5 दिन का इसमें देरी होगा, नहीं तो 15 जुलाई से इसका फॉर्म भराना शुरू हो रहा है। आप सभी डॉक्यूमेंट अच्छे तरीके से तैयारी करके रख लीजिए और फॉर्म जैसे ही आएगा फटाफट आपको फिलअप करना है। परीक्षा में आपको बहुत अधिक समय नहीं मिलने वाला है, लगभग 3 महीने का समय मिलेगा, इसलिए आपको बहुत ही बेहतर तरीके से तैयारी करना पड़ेगा, तभी सिलेक्शन हो पाएगा। तो इसलिए फॉर्म को लेकर आप लोग वेट कर रहे थे कि फॉर्म भराना कब से शुरू होगा, तो 15 जुलाई से शुरू हो रहा है। बहुत ही जल्द ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका विज्ञापन भी आ जाएगा। एग्जाम पैटर्न के बारे में सभी टोटल पोस्ट का आप लोगों को अलग अलग बता ही दिए। इसमें सिलेक्शन आपको एग्जाम के आधार पर होगा। क्लर्क पोस्ट में 2 एग्जाम है, ग्रुप डी पोस्ट में 1 ही एग्जाम लिया जाएगा। तो आप शुरू से देख लीजिए, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सिलेबस की बात करें दोस्तों तो 10th लेवल का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक और सेपरेट वीडियो आप लोगों को बना कर देंगे, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएगा। और आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लीजिए, प्रीवियस ईयर से आपको पूरे अच्छे तरीके से आइडिया लग जाएगा कि कितना क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। मैथ्स में अरिथमेटिक से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। इंग्लिश में एंटोनम सैनोनम ज़्यादातर व्याकरण ही सेक्शन क्वेश्चन रहेगा। हिंदी में भी व्याकरण और हिंदी साहित्य से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। हिंदी में आपको हिंदी साहित्य की भी तैयारी करना पड़ेगा। लगभग 10 क्वेश्चन हिंदी साहित्य से रिलेटेड पूछा जाएगा। हिंदी साहित्य यानी पुस्तक, लेखक, कवि से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, जीके, तो जीके में साइंस और करेंट अफेयर से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इस नोटिफिकेशन को तो आप 25 जून को ही देख चुके थे। ग्रुप सी पोस्ट में भर्ती को लेकर कितना क्या पोस्ट पर भर्ती होगी, सारा कुछ इस वीडियो में आप लोगों को बता दिए थे। और अगर आप फिर से पढ़ना चाहते हैं तो इसको पढ़ सकते हैं। और मेरिट की बात करें दोस्तों तो सभी पोस्ट के अलग अलग है और इसमें एग्जाम के आधार पर ही होगा। और इंटरव्यू लगभग सभी पोस्ट में रखा गया है। ग्रुप डी पोस्ट में भी 15 नंबर का इंटरव्यू है, क्लर्क पोस्ट में भी है। क्लर्क पोस्ट में यह है कि पहले आपको पीटी एग्जाम पास करना होगा, पीटी एग्जाम पास कीजिएगा, इसके बाद आपका फिर से मेंस एग्जाम होगा यानी फाइनल मेरिट वाला एग्जाम 85 नंबर का, फिर 15 नंबर का इंटरव्यू होगा और इसी में मार्क्स के आधार पर आपका मेरिट बनेगा। और अगर आप दोस्तों क्वेश्चन बैंक अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन सक्सेस प्लैनेट से जुड़ जाइए और वहाँ पर सिविल कोड का कोर्स है, उसमें फ्री कंटेंट में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उपलब्ध है, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए। एग्जाम डेट की बात करें दोस्तों तो पिछली बार अप्रैल में फॉर्म भरवाया गया था और जुलाई में एग्जाम ले लिया गया था, तो आप देख सकते हैं कितना कम समय मिलता है। तो इस बार भी लगभग आपको 3 महीने का ही समय मिलेगा। जुलाई में इसका फॉर्म भरवाया जाएगा, अगस्त तक डेट रखा जाएगा और फिर 3 महीने में यानी अक्टूबर में इसकी परीक्षा ले ली जाएगी। परीक्षा OMR सीट पर ही लिया जाएगा। कुछ पोस्ट में CBT एग्जाम भी होगा और कुछ पोस्ट में OMR सीट के बारे में, तो इसके बारे में आप लोगों को शुरू में बता ही दिए। क्लर्क पोस्ट के लिए और ग्रुप डी पोस्ट के लिए OMR सीट पर एग्जाम होगा। स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए CBT ऑनलाइन एग्जाम होगा। कोर्ट रीडर कम डिपोजिशन राइटर के लिए CBT एग्जाम लिया जाएगा। तो सारा कुछ आपको अच्छे से समझ में आ गया। और अगर आप संपूर्ण तैयारी करना चाहते हो फटाफट जाइए एप्लीकेशन से जुड़ करके संपूर्ण तैयारी शुरू कर दीजिए। भर्ती के बारे में आप देख ही लिए कि इसका फॉर्म भराना कब से शुरू हो रहा है। अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप देखिएगा 2 फ्री कंटेंट है, वहाँ से जा करके डाउनलोड कर लीजिए।